एटॉमिक हैबिट्स ये बुक जेम्स क्लियर की एक बेहतरीन पुस्तकों में एक है। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या होता है? हैबिट यानी आदत, वो चीज जो हम बार बार करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स मतलब ऐसी छोटी आदतें जो दिखने में मामूली हैं लेकिन समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा असर डालती हैं। लेकिन इसका एक और अर्थ है, शक्ति से भरा या बुनियादी इकाई, यानी कोई ऐसी चीज जो खुद में ताकतवर है और किसी बड़े सिस्टम की नींव रखती है। चैप्टर 1 की शुरुआत लेखक अपनी खुद की एक कहानी से करते हैं। जब वे स्कूल में थे तो एक भयंकर बेसबॉल दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोट आई थी, जिससे उनकी याददाश्त चली गई और लंबा समय उन्हें रिकवरी में लगा। इस हादसे ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस दर्दनाक अनुभव के बाद जेम्स क्लियर ने धीरे धीरे छोटे छोटे सुधारों के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाया। उन्होंने कोई बड़ा परिवर्तन एक साथ नहीं किया, बल्कि हर दिन छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाई। ये एटॉमिक हैबिट्स यानी सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली आदतें थी। यहीं से इस किताब का विचार उत्पन्न हुआ, पावर ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट, छोटे सुधारों की शक्ति। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% और खराब होते जाएं तो आपकी प्रगति धीरे धीरे शून्य के करीब पहुंच जाएगी। ये कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति है। जैसे पैसा ब्याज पर बढ़ता है, वैसे ही आदतें भी समय के साथ आपका जीवन बदल देती हैं। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफटाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। सफलता एक दिन में होने वाले चमत्कारों का परिणाम नहीं है, बल्कि रोज की आदतों का नतीजा है। गोल्स वर्सेस सिस्टम्स, लक्ष्य बनाम योजना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उन्हें सफलता पाने के लिए बड़े गोल्स यानी लक्ष्य तय करना है, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं होता। असली फर्क डालता है आपकी योजना। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है 5 किलो वजन घटाना। अब इसमें आपकी योजना क्या होनी चाहिए? डाइट, सही खाना खाना और एक्सरसाइज करना। अगर आप अच्छी योजना बना लेते हैं तो लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देंगे लेकिन सिस्टम्स नहीं बदलेंगे तो आप बार बार असफल होंगे। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान की आदतें। आदतों को अपनाने का सबसे प्रभावी तरीका है पहचान बदलना। यानी आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, वही आपकी आदतों को लंबे समय तक टिकने में मदद करता है। जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं तो आदतें प्राकृतिक रूप से उस पहचान को सपोर्ट करने लगती हैं। द गोल इज नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज टू बिकम अ रीडर। लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य है खुद को एक पाठक बनाना। द हैबिट लूप, आदत कैसे बनती है? हर आदत एक 4 चरणीय प्रक्रिया से बनती है। संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत की शुरुआत करता है। इच्छा, उस संकेत के कारण उत्पन्न लालसा। प्रतिक्रिया, उस इच्छा के जवाब में किया गया काम। पुरस्कार, उस काम से मिली खुशी या संतुष्टि। अगर इसी चक्र दोहराया जाए तो ये एक आदत बन जाती है। छोटी आदतें क्यों काम करती हैं? छोटी आदतें इसलिए कारगर होती हैं क्योंकि उन्हें शुरू करना आसान होता है, वो ज्यादा मानसिक ऊर्जा नहीं मांगती, वे धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, वे हमें कंपाउंड इफेक्ट से बड़ा परिणाम देती हैं। एग्जाम्पल, सिर्फ 2 मिनट पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे आप घंटों पढ़ सकेंगे। सफलता का भ्रम, लक्ष्य बनाम सिस्टम। जेम्स एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। सफल और असफल लोग एक जैसे लक्ष्य रखते हैं। जैसे सभी खिलाड़ी जीतना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो फिर फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है उनके सिस्टम में। जो लोग सही आदतें अपनाते हैं और उन्हें नियमित रूप से निभाते हैं, वही आगे चलकर सफल होते हैं। चैप्टर 2, हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी, आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि स्थायी आदतें केवल लक्ष्य निर्धारित करने से नहीं बनती, बल्कि वे तब बनती हैं जब हम अपनी पहचान को बदलते हैं। यानी हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या करना चाहते हैं, से ज्यादा ये सोचना चाहिए कि हम कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान पर आधारित आदतें। अधिकतर लोग आदतें बनाते समय परिणामों पर ध्यान देते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि ये तरीका बहुत प्रभावी नहीं होता।
इसके बजाय हमें अपनी पहचान पर ध्यान देना चाहिए। जैसे, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं एक पाठक बनना चाहता हूँ। जब हम अपनी पहचान बदलने लगते हैं तो उससे जुड़ी आदतें खुद ब खुद बनने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को धावक मानते हैं तो दौड़ना आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। आदतें कैसे बनती हैं पहचान का हिस्सा? जब आप कोई आदत बार बार दोहराते हैं तो वो आपकी पहचान को मजबूत करती है। हर बार जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो आपके मन में मैं कौन हूं की भावना को पुष्ट करता है। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने आप को एक अनुशासित व्यक्ति मानने लगते हैं। पहचान कैसे बदलें? पहचान बदलने की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। निर्णय लें कि आप कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं। खुद से पूछिए, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की तरह काम करना शुरू करें। हर छोटा कदम जो आप उठाते हैं वो उस नई पहचान को पुष्ट करता है। छोटी आदतों की ताकत। ये चैप्टर हमें समझाता है कि छोटी छोटी आदतें आपकी नई पहचान को आकार देने में कितनी ताकतवर होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किताब के केवल एक पन्ना रोज पढ़ते हैं तो आप एक पाठक बनने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। धीरे धीरे ये छोटे कदम बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर आप वास्तव में बदलाव चाहते हैं तो केवल लक्ष्य ना करें, पहचान पर काम करें। आदतें तब टिकाऊ होती हैं जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए खुद से ये सवाल करें, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूँ, और फिर उस पहचान के अनुसार आदतें बनाइए। चैप्टर 3, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स मोर। यानी प्रेरणा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है जबकि पर्यावरण अक्सर अधिक मायने रखता है। एटॉमिक हैबिट्स के इस चैप्टर पर वातावरण की शक्ति पर जोर दिया गया है। अक्सर हम आदतें बनाने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन लेखक जेम्स क्लियर का कहना है कि प्रेरणा एक अस्थिर शक्ति है, वो आती जाती रहती है। इसके बजाय अगर हम अपने एनवायरनमेंट यानी वातावरण को इस तरह डिजाइन करें कि वो हमें सही निर्णय लेने के लिए सहज रूप से प्रेरित करे, तो अच्छी आदतें बनाना आसान हो जाता है। आदतें और वातावरण का संबंध। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतें अक्सर हमारे वातावरण का ही प्रतिबिंब होती हैं। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध और आकर्षक होता है। एग्जाम्पल, अगर टेबल पर चॉकलेट रखी हो तो हम बिना सोचे समझे उसे खा लेते हैं। अगर किताबें पास में रखी हों तो पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमारे आसपास की चीजें हमारी इच्छा शक्ति को प्रभावित करती हैं। प्रेरणा क्यों ओवररेटेड है? बहुत से लोग मानते हैं कि अच्छी आदतों के लिए मजबूत इच्छा शक्ति और प्रेरणा चाहिए, लेकिन प्रेरणा अस्थायी होती है। मुश्किल समय में प्रेरणा काम नहीं आती। एक बार प्रेरणा खत्म हो जाए तो हम आदत छोड़ देते हैं। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हमें प्रेरणा पर नहीं, एनवायरनमेंट डिजाइन पर ध्यान देना चाहिए। एनवायरनमेंट डिजाइन, वातावरण को अनुकूलित करें। ये विचार बहुत शक्तिशाली है। डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, डिजाइन योर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट गुड हैबिट्स। यदि आप चाहते हैं कि आप हर सुबह व्यायाम करें तो आप अपने व्यायाम का एक सही समय चुनें जो आपके लिए कारगर हो सकता है। अगर आप जल्दी उठना चाहते हैं तो मोबाइल या अलार्म को उस जगह रखें जहां से उठकर बंद करना पड़े। इस तरह वातावरण खुद ही आपको सही काम करने की ओर धकेलेगा। कॉन्टेक्स्ट इज द क्यू। आदतें सिर्फ किसी व्यवहार से नहीं जुड़ी होती, वे स्थान, समय और वातावरण से जुड़ी होती हैं। उदाहरण, आप एक ही कमरे में किताब पढ़ने के आदी हैं, लेकिन वही किताब ऑफिस में पढ़ना कठिन लगता है। किचन में खाने की आदत होती है, लेकिन वही चीज अगर ड्राइंग रूम में रखी हो तो खाने की इच्छा कम हो सकती है। इसलिए स्थान और वातावरण आदतों के संकेत होते हैं। एनवायरनमेंट को हैबिट फ्रेंडली बनाएं। लेखक बताते हैं कि यदि आप अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो अपने वातावरण को उस अनुसार ढालें। उदाहरण, यदि आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, किताबें ऐसे स्थान पर रखें जहां वो आपको बार बार दिखें। मोबाइल को दूसरी जगह रखें जिससे ध्यान ना भटके। एक विशेष स्थान पढ़ने के लिए निर्धारित करें। इससे ये व्यवहार आसानी से आदत में बदल सकता है। विजुअल क्यूज, दृश्य संकेतों का प्रभाव। हमारी आदतें दृश्य, विजुअल क्यूज यानी दृश्य संकेतों से भी बहुत प्रभावित होती हैं। दिखाई देने वाली चीजें हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं। अगर हम फ्रिज में फल आगे रखें और जंक फूड पीछे तो हम फल खाने की संभावना बढ़ा सकते हैं।
इसलिए लेखक कहते हैं कि मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस, यानी अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट और दिखने योग्य बनाइए। एक आदत एक स्थान। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण विचार देते हैं, वन स्पेस वन यूज, यानी एक स्थान को एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग करें। इसका मतलब जहां आप सोते हैं वहीं काम ना करें, जहां आप खाते हैं वहीं टीवी ना देखें। ये आदतों को स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। जब स्थान का एक ही उपयोग होता है तो दिमाग तुरंत उस गतिविधि के लिए तैयार हो जाता है। चैप्टर 4 द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल की धारणा जितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उतनी ही अक्सर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लोग सोचते हैं कि सफल होना है तो ज्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये रणनीति टिकाऊ नहीं है। बेहतर यह है कि हम अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करें कि आत्मनियंत्रण कम इस्तेमाल हो, क्योंकि निरंतर इच्छा शक्ति थकावट, निर्णयों में गिरावट और विफलता ला सकती है। मुख्य अवधारणाएं और तर्क। आत्मनियंत्रण शॉर्ट टर्म रणनीति है, लॉन्ग टर्म नहीं। विल पावर या इच्छा शक्ति क्षणिक अवस्था में उपयोगी होती है, जब कोई प्रलोभन सामने हो और हमें उसे त्यागना हो, लेकिन लंबे समय तक हमेशा इच्छा शक्ति से लड़ना संभव नहीं है। ये थकाता है, कमजोर कर देता है। जो लोग ज्यादा आत्मनियंत्रण दिखाते हैं वो अक्सर उसे ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते, मतलब उनके जीवन में प्रलोभन और बुरा संकेत कम रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अक्सर सोशल मीडिया से विचलित नहीं होना चाहता तो वो फोन को अलग कमरे में रखेगा। इस तरह उसे इच्छा शक्ति विल पावर पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा। परिस्थिति और संकेत का महत्व। एक आदत तभी सक्रिय होती है जब कोई मौजूद हो। जब हमारा वातावरण ऐसी चीजों से भरा है जो बुरी आदतों को ट्रिगर करते हो, तो आदतें आसानी से लौटती हैं। इसलिए बुरी आदतों को तोड़ने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कि उन संकेतों को खत्म कर दें या उन्हें अनदेखा कर दें। मेक द क्यू इज इनविजिबल। क्यू इन्वर्जन, पहला नियम का उल्टा। क्लियर ने हैबिट चेंज के 4 नियम बताए हैं। 1 मेक इट ऑब्वियस, 2 मेक इट अट्रैक्टिव, 3 मेक इट इजी, 4 मेक इट सैटिस्फाइंग। बुरी आदतों को खत्म करने के लिए वे कहते हैं कि पहले नियम का उल्टा करें, यानी मेक द क्यू इनविजिबल या मेक इट डिफिकल्ट टू सी। प्रवणता उत्पन्न करने वाले संकेतों को हटाओ, इससे उस आदत को सक्रिय करना कठिन हो जाएगा। परिवर्तन का उदाहरण, पर्यावरण बदलना। ये दिखाता है कि जब ऐसा वातावरण ना हो जो बुरी आदतों को सहारा दे, तो आदतें अपने आप कमजोर हो जाती हैं। व्यवहार में परिवर्तन की रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज टू ब्रेक बैड हैबिट्स। क्यूज को कम करना या हटाना। अगर आप बहुत ज्यादा अनावश्यक मिठाई खाते हैं तो मिठाई को घर में ना रखें। यदि फोन इस्तेमाल नहीं करना है तो उसे दूसरे कमरे में रखें जब काम करना हो। फ्रिक्शंस बढ़ाना, बुरी आदतों को करना मुश्किल बनाएं। ज्यादा कदम शामिल हों, अधिक समय लगे, इससे ऑटोमेटिक पल में वो आदत कम प्रकट होगी। पर्यावरण को तैयार करना, सजग तरीके से तय करें कि आपके आसपास कौन से संकेत हों, कौन सा सामान दिखे, कौन सी वस्तुएं हाथ लगने में आसान हो। उदाहरण, कार्यस्थल पर मोबाइल फोन की जगह दूर हो, डिजिटल सूचनाएं कम हो। स्वपरिचय यानी आइडेंटिटी का रोल। क्लियर ने पहले चैप्टर में बताए थे कि आदतें हमारी पहचान को गढ़ती हैं और पहचान हमारी आदतों को प्रभावित करती है। अब इस चैप्टर में ये बात सुनिश्चित होती है कि जो व्यक्ति अपनी पहचान को ऐसा बनाए कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो प्रलोभन के संकेतों से दूर रहता है, ये सोच आदतों को टूटने में ज्यादा ताकत देती है। यानी एक तरह से जिस पहचान को आप अपनाना चाहते हैं उसी के अनुरूप आप वातावरण सेट करें। व्यवहारिक उदाहरण, यदि आपकी बुरी आदत है कि टीवी देखते देखते बहुत देर हो जाती है, तो टीवी को ऐसी जगह रखें कि इसके चलाने बुझाने में ज्यादा प्रयास हो, रिमोट ना आसानी से मिल सके या टीवी पास ना हो जहां आप आराम से बैठे हों। दोस्तों, हमारे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव बुक समरी के लिए हमारे व अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।